हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेरी गोस्वामी। फर्स्ट ईयर में एडमिशन तो ले लिए हैं, लेकिन कॉलेज वाले कुछ बता ही नहीं रहे हैं कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। एनाटमी और फिजियोलॉजी अपने आप में इतने वास्ट है कि फार्मेसी और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। सो हियर इज़ योर गाइड कि कहाँ से शुरू करें और कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है और समय कम बचा हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एनाटमी अपर लिम्ब से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपर लिम्ब में क्या क्या बोन्स आती है। तो हम सारी ही बोन्स के बारे में जानेंगे। जब भी हम किसी बोन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसका 3D व्यू ज़रूर देखना है। उसकी कितनी सरफेसेस है, कितनी साइड्स है, कौन सा साइड एंटीरियर है, कौन सा पोस्टीरियर है, कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर है, कितने एंगल्स है, वो कहाँ जा कर के किसके साथ कौन सा जॉइंट बना रहा है, उसका क्या सप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक एक रीजन को जा कर के। पैक्टोरल रीजन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैमरी ग्लैंड। दूसरा इसका जो मेन टॉपिक है वो है जो मसल्स आ जाती हैं। फोर्थ चैप्टर है एक्जिला। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊँगी नहीं, हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि ये शुरुआत है तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कैसे स्टार्ट करना है। एक्जिला में जो इम्पोर्टेंस रखता है वो है एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन। क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसके तीनों पार्ट्स के रिलेशनशिप्स अलग अलग हो जाते हैं। और क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे भी आ सकता है, रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी ऑफ सेकेंड पार्ट। उसके बाद ब्रेकियल प्लेक्सस अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 to 10 मार्क्स में पूछा जाता है। उसके बाद आता है बैक में सिर्फ 2 ही मसल्स इम्पोर्टेंस रखते हैं, दैट इज ट्रेपेजियस एंड लैटिसिमस डोर्साई। फिर आता है स्कैपुलर रीजन में मसल्स इम्पॉर्टेंट हैं और जॉइंट्स तो जो आएगा वो एक साथ ही बाद में आएगा। तो डेल्टॉइड मसल और रोटेटर कफ। इंटरमस्कुलर स्पेस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है। एक्सिलरी नर्व पर भी रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला पर 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्यूटेनियस नर्व, सुपरफिशियल वैन और लिम्फेटिक ड्रेनेज में से ऐसे कोई खास क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। पहले हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग बाकी पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन पहले हम लोग उन चीज़ों पर कर ले जो 80 मार्क्स हमारे कवर करे, फिर 20 मार्क्स वाली चीज़ों को भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। ऐसे में हमारे पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आता है आर्म में जो मसल्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। 4 आर्म एंड हैंड में आएगी सुपरफिशियल मसल, डीप मसल, रेडियल आर्टरी, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व। इन पर क्वेश्चंस आते हैं कई बार। रेडियल आर्टरी, रेडियल, अल्नर एंड मीडियन, इन तीनों को पढ़ना है, आर्टरी में भी, नर्व में भी और वैन में भी। उसके बाद है जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब में शोल्डर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं, डांसिंग शोल्डर क्या होता है और एल्बो जॉइंट क्या होता है, रेडियो अल्नर जॉइंट क्या होता है। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो तो शोल्डर जॉइंट पर आते हैं और इस पर आते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट पर। तो ये था अपर लिम्ब के बारे में। अपर लिम्ब में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूरे भी क्वेश्चंस मिला लो तो 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 20 to 25 क्वेश्चंस भी पढ़ लिए तो भी हमारा पास होना तो बिल्कुल बन जाता है। जब भी एनाटॉमी पढ़ेंगे अपना गूगल हमेशा खोल करके रखेंगे, ताकि हम लोग कभी भी देख सके। क्लैविकल पढ़ रहे हैं तो क्लैविकल कहाँ पर है, कैसी दिखती हैं, कैसी होती हैं। जब आप विजुअली उसको लेकर के पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई और ज़्यादा ईजी हो जाएगी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी और आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको रिटेन कर पाएंगे। हमें किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना है। ऑल्सो कुछ वीडियोज़ अवेलेबल है जिसमें मैंने बताया है कि हमें कैसे पेपर को लिखना है, तो वो वीडियोज़ को भी आप लोग ज़रूर देखें। साथ ही साथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी चीज़ें आती जाएगी। मैं फिर से सिखाऊंगी कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। तो चैनल के साथ बने रहिए।